गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास ज़िंदगी जी रहे होंगे। देखिए दोस्त, ज़रा सुनो तो सीरीज़ में ये कौन-सा है? ये 6वाँ एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एआई का उपयोग और दुरुपयोग, फ़ायदे, खतरे और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। क्या आपने देखा है कि आजकल हर जगह एआई की चर्चा है? नौकरी में, व्यापार में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एआई ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं, जैसे तेज़ी से रिपोर्ट बनती है, बड़े डेटा से पैटर्न निकलते हैं और ऐसी सर्विसेज बनती हैं, जो पहले सोचना भी मुश्किल था। पर हर शक्तिशाली तकनीक की तरह एआई के भी 2 पहलू हैं। एक जहाँ ये इंसान का काम आसान करें और तरक्की लाए और दूसरा जहाँ इसका गलत इस्तेमाल लोगों की निजता, नौकरी और समाज के लिए खतरा बन जाए। अच्छा, समस्या और कारण भी कई हैं कि एआई कब समस्या बन जाता है। एआई तभी खतरनाक होता है जब उसे बिना नियम और नैतिकता के चलाया जाए। कुछ बड़े मुद्दे भी हैं, जैसे नौकरी पर असर। अब कई रूटीन काम जैसे डाटा एंट्री, बेसिक ट्रांसक्रिप्शन और कुछ कस्टमर सपोर्ट सेल्स या रोल्स एआई से ऑटोमेट ही हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ जॉब्स कम हो सकते हैं या रोल बदल सकते हैं। निजता और पहचान का खतरा, डीप फेक, नकली वीडियो या ऑडियो और बिना अनुमति के डेटा का उपयोग, इनसे किसी की जिंदगी, नाम और इज्जत पर चोट हो सकती है। फेक न्यूज और अफवाहों का प्रचार, एआई जनरेटेड कंटेंट की तेजी से फैलने वाली सूचनाएं समाज में भ्रम और दुष्प्रचार बढ़ा सकती हैं। और क्या इसके प्रभाव हैं, गलत प्रभाव हैं? तो अनियंत्रित निर्णय निर्धारण, अगर बैंकों या कंपनियों के फैसले सिर्फ एआई पर छोड़ दिए जाएँ, तो बायस और गलतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। और वहीं मानसिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो वायरल होने की चाहत में कुछ लोग एआई टूल से सेंसेशनल या जहरीला कंटेंट बनाकर फैलाते हैं, जिससे समाज और परिवार पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा, इसके समाधान क्या है? तो तकनीक को सुरक्षित और लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एआई को खत्म नहीं करना है, उसे समझदारी उसे समझदारी से और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। कुछ ज़रूरी कदम भी हैं, जैसे रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। सरकार और नियामक बॉडीज़ को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जो लोगों की निजता और सुरक्षा बचाए और नवाचार को रोके नहीं। ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट, एआई सिस्टम के फैसले ट्रांसपेरेंसी हो, जहां जरूरत हो उन मॉडल्स की ऑडिटिंग संभव हो। री-स्किलिंग और जॉब रीडिजाइन क्या हो, तो जो काम ऑटोमेट हो रहे हैं वहां कर्मचारियों को नए स्किल, डिजिटल क्रिएटिविटी, सुपरवाइजरी सिखाएं, ताकि वे नए रोल के ज़रिए उस काम को सँभाल सकें। डेटा प्रोटेक्शन और कंसेंट क्या है? तो लोगों के डेटा का इस्तेमाल तभी हो जब स्पष्ट सहमति हो और मिसयूज़ पर सख्त सज़ा हो। मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों को सिखाएँ कि ऑनलाइन क्या सच है, क्या नकली। एआई जनरेटेड कंटेंट पहचानने की ट्रेनिंग ज़रूरी है। हर हिस्सेदारी की भूमिका क्या बनती है? यानी कि ये जो एआई के खतरे हैं, इससे निपटने के लिए हर स्तर पर सबकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? तो व्यक्तिगत तौर पे यानी कि आप और हम पर क्या ज़िम्मेदारी बनती है? तो अपनी डिजिटल पहचान का ध्यान रखें, निजी फ़ोटो या वीडियो बिना सोचे-समझे शेयर न करें। अगर किसी चीज़ पर शक हो तो वेरीफ़ाई करें, रिएक्ट करने से पहले सोचें। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन सेफ्टी सिखाएँ, वायरल होने की लालसा को संयम से समझाएँ। कंपनियाँ और प्लेटफ़ॉर्म क्या कर सकती हैं? तो कंटेंट मॉडरेशन, क्विक टेक डाउन और यूज़र रिपोर्टिंग को प्रभावी बनाएँ। एआई टूल्स में बायस चेक और सेफ्टी लेयर्स जोड़ें। क्रिएटर्स को ट्रांसपेरेंट लेबलिंग दें, जहाँ कंटेंट एआई से बना है, वहाँ स्पष्ट दिखे। शिक्षा और संस्थान और परिवार क्या कर सकते हैं? तो स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल एथिक्स, मीडिया लिटरेसी और एआई अवेयरनेस जोड़ें। घर पर संवाद करें, वायरल होने की चाहत क्यों है और इसकी कीमत क्या हो सकती है, इस बात की बात करें। सरकार और नीति निर्माता क्या कर सकते हैं? तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ यानी प्राइवेसी, डीप फेक और साइबर हैरेसमेंट कानूनों को तेजी से प्रभावी बनाएं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोशल सेफ्टी नेट्स और री स्किल प्रोग्राम चालू रखें। एआई का एथिकल यूज सुनिश्चित करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर नियामक गाइडलाइन बनाएं। व्यवहारिक टिप्स क्या हैं? तो व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कर सकते हैं? तो किसी भी
प्रोवोकेटिव तस्वीर या वीडियो को देखते ही शेयर मत करो। पहले उसका सोर्स चेक करो, उसका स्रोत चेक करो। अपनी बच्चों, नौजवानों से खुलकर बात करो कि वायरल होना हमेशा सही नहीं होता। अगर किसी का कंटेंट बिना सहमति के बनाकर फैलाया गया हो तो प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने और लीगल मदद ले। अपने काम में एआई को सहयोगी मानो। रिपीटिव काम को छोड़कर क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग हिस्से पर फोकस करो। निष्कर्ष क्या है इन सारी बातों का? तो एआई हमारी सहेली भी है, हमारी सखा भी है और चुनौती भी है। एआई को इंसान एआई इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी तकनीकों में से एक है। वह सीखता है, बढ़ता है और दुनिया बदल रहा है। पर असली फैसला इंसान को करना है, क्या हम इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे या नकारात्मकता के लिए या किसी गलत चीज़ों के लिए। जब तक हम तकनीक पर नैतिकता, नियम और शिक्षा नहीं जोड़ते, तब तक जोखिम बने रहेंगे। पर सही नीतियाँ, जागरूक लोग और जिम्मेदार कंपनियाँ मिलकर एआई को समाज के लिए वरदान बना सकती हैं। कुछ अच्छी लाइनों के साथ इस बातों को समाप्त करेंगे कि टेक्नोलॉजी में जब तक इंसानियत न हो, विज्ञान बनकर भी बन सकती है टूटन की डोर। चलो मिलकर तय करें एक नया नियम सुर, जहां एआई साथ चले और इंसान रहे पहले का जोर। ये बात आपको कैसी लगी? ये टॉपिक आपको कैसा लगा? हाँ दोस्त, आजकल आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हर एक क्षेत्र में अगर फिजिकल हेल्प चाहिए तो वो रोबोट में एआई फिट करके काम लेते हैं। जैसे कि किसी सामान को लादना, उतारना, लॉजिस्टिक जैसे चीज़ों में। और अगर टेक्नोलॉजी के तौर पर काम लेना है बिना किसी मतलब मेहनत का काम, तो वो एआई का सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग करके काम हो रहा है। तो आजकल एआई का यूज हर क्षेत्र में है। बस फ़र्क यह है कि हर पहलू के 2 पहलू होते हैं। मतलब हर चीज़ के एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ज़रूरत है कि हम उसका नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इस्तेमाल करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ और भी अच्छे-अच्छे वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए आप। धन्यवाद।